बच्चों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का इस नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना महामारी की वजह से आपकी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही प्रस्तावित हैं। हम लोग वीडियोस और पीडीएफ के द्वारा ही आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपकी क्लासेस रेगुलर शुरू नहीं हो पाती। मैंने आपको पीडीएफ के ज़रिए आपका फर्स्ट ईयर का यानी प्रथम वर्ष का संगीत का जो सिलेबस है वो आपको भेजा था। तो आपने उसमें देखा होगा कि आपके 3 पेपर जो हैं म्यूज़िक में होंगे, जिसमें एक पेपर तो प्रैक्टिकल का है जो कि 100 नंबर का होगा और 2 पेपर आपके थ्योरी के होंगे यानी सैद्धांतिक पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और दोनों ही जो पेपर हैं वो 50-50 नंबर के होते हैं। तो अब हम आपकी कक्षाएं जो है वो प्रारंभ हो रही हैं ऑनलाइन के ज़रिए। तो उसमें हम आज आपका जिस पे हम चर्चा करेंगे वो आपका फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक है परिभाषाओं का, यानी कुछ म्यूज़िकल टर्म्स, सांगीतिक जो शब्द हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बताऊं कि संगीत यानी संगीत क्या है। सबसे पहले हम ये जानें, स्वरों की वह रचना जो कानों को मधुर एवं सुरीली लगे और जो प्राणी मात्र के चित्त को प्रसन्न करे उसे संगीत कहते हैं। म्यूजिक इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। यानी संगीत के अंतर्गत गाना, बजाना और नाचना, यानी इन 3 कलाओं के मेल को संगीत कहा जाता है। इसलिए संगीत ग्रंथकार भी जो हैं संगीत की परिभाषा इसी प्रकार करते हैं, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। यानी गाना, बजाना एवं नृत्य करना, ये तीनों ही कलाएं जो हैं इनके मेल को जो है संगीत कहा जाता है। तो संगीत में ये तीनों कलाएं जो हैं शामिल हैं। यद्यपि ये कलाएं जो हैं स्वतंत्र हैं, परंतु स्वतंत्र होते हुए भी इनमें परस्पर एक संबंध है और तीनों कलाएं जो हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। तो ये तो है संगीत। अब संगीत में हम आगे जब चलते हैं तो देखते हैं, आप शब्द सुनेंगे सप्तक, यानी सप्त यानी 7 स्वरों का समूह जो है वो सप्तक कहलाता है। देखिए, संगीत जो है वो नाद यानी ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, यानी जो है संगीत का मूलाधार जो है वो है नाद या आवाज़। तो अब संगीत आपने देखा कि संगीत में जो है वो तीनों कलाएं हैं, गाना, बजाना और नृत्य करना। तो अगली परिभाषा हमने ली सप्तक, यानी 7 स्वरों का जो समूह है वो सप्तक कहलाता है। अथवा हम ये कहें कि सारे गामा पाधानी, इन 7 स्वरों को क्रमानुसार गाने बजाने को सप्तक कहते हैं। तो नाद की जो है उच्चता और नीचता के अनुसार नाद के 3 भेद माने गए हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। यानी इन 3 स्थानों में से प्रत्येक स्थान में एक एक स्वर सप्तक मानकर कुल 3 सप्तक माने गए हैं। मंद्र सप्तक यानी जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज़ से दुगनी नीची होती है उसे मंद्र सप्तक कहते हैं।
दूसरा मध्य सप्तक, यानी जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मंद्र सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है उसे मध्य सप्तक कहते हैं। और तीसरा तार सप्तक, यानी जिस सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज़ से दुगनी ऊंची होती है उसे तार सप्तक कहते हैं। इस तरह से जो 7 स्वरों का समूह है वो सप्तक कहलाता है। और सप्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो संगीत में आप देखें कि नाद है। नाद से नाद पे आप फिर देखेंगे कि सप्तक ये 7 स्वरों का समूह कहलाया। अब इसमें हम एक शब्द देख रहे हैं, श्रुति। श्रुति एक संस्कृत का शब्द है जो कि श्रु धातु से निकला है, यानी श्रु का अर्थ है सुनना और श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। तो यानी श्रुति की सरल परिभाषा कही जाती है श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो आवाज़ सुनाई दे वो श्रुति है। पर संगीत की दृष्टि से इस परिभाषा को हम नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक ध्वनि जो कि सुनाई दे उसको हम श्रुति नहीं कह सकते। संगीत की दृष्टि से संगीत में उसी आवाज़ की कल्पना की जा सकती है जो कि संगीत उपयोगी होती है। अतः श्रुति की शुद्ध परिभाषा को समझने के लिए उसमें 3 बातें मुख्यतः समझनी पड़ेंगी। पहला, आवाज़ संगीत उपयोगी हो, यानी संगीत में प्रयोग करने लायक हो, उसे ही हम श्रुति कहेंगे। दूसरा, आवाज़ साफ साफ सुनाई दे, यानी जो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे तभी उसे श्रुति कहा जा सकता है। तीसरा, आवाज़ एक दूसरे से अलग एवं स्पष्ट पहचानी जा सके, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो कानों को साफ साफ सुनाई दे, एक दूसरे से स्पष्ट पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। तो संगीत में अधिकाधिक इस प्रकार 22 नादों का प्रयोग किया जाता है और ये ही 22 नाद जो हैं उनको श्रुति कहते हैं। तो ये है श्रुति, क्योंकि हर आवाज़ जिसको हम सुनते हैं वो श्रुति नहीं हो सकती, क्योंकि अब किसी ने मेज को थपथपाया या कहीं कोई चीज़ गिरी तो उसमें से भी आवाज़ होती है, लेकिन संगीत की दृष्टि से उस आवाज़ को हम संगीत में शामिल नहीं कर सकते। तो संगीत में वही आवाज़ शामिल होगी जो कि संगीत उपयोगी हो और एक दूसरे से साफ अलग सुनाई दे। तो ये है श्रुति। श्रुति के बाद आता है स्वर, यानी इन 22 श्रुतियों में से 12 ध्वनियाँ ऐसी हैं जब चुनी गई वो स्वर कहलाती हैं, जिनकी आवाज़ें परस्पर ऊंची नीची हैं। इन 12 ध्वनियों को और संक्षिप्त करने पर वो 7 रह गईं और उन्हें ही हम शुद्ध स्वर कहते हैं, जिनका नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। और व्यवहार में यही सा रे गा मा पा धा नी इनको कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि 22 श्रुतियों में से जो 12 ध्वनियाँ चुनी गई हैं वो ही स्वर कहलाती हैं। और स्वर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। यानी जब स्वर अपने नियत स्थान पर रहते हैं और नियत स्थान पर उनको गाया बजाया जाता है तो वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। और जब स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर या तो उतर जाते हैं या चढ़ जाते हैं तो उन्हें विकृत कहते हैं। और विकृत की स्थिति, इसलिए विकृत जो स्वर होते हैं उनकी भी 2 स्थिति होती हैं कि जब स्वर अपने निश्चित स्थान से उतर जाता है तो उसे कोमल विकृत स्वर कहा जाता है, और जब स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा हो जाता है तो उसे
तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। तो आप ये देखें कि सा और प जो है, जो सा स्वर होते हैं उसमें सा और प जो हैं ये सिर्फ शुद्ध रहते हैं, मतलब ये अचल स्वर कहलाते हैं। लेकिन रे ग म ध नि ये स्वर जो हैं ये शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं। और इनमें से रे ग ध नि ये जो 4 स्वर होते हैं ये कोमल विकृत स्वर होते हैं, यानी ये स्वर अपने नियत स्थान से नीचे उतरते हैं, इनको इसलिए कोमल विकृत स्वर कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं? रे ग ध और नि। लेकिन जब स्वर अपने स्थान से ऊपर चढ़ जाता है तो वो विकृत होता है, तो वो उससे तीव्र स्वर कहा जाता है। तो ऐसा स्वर कौन सा है? मध्यम, यानी म। म जो है अपने स्थान से, नियत स्थान से नीचे नहीं उतरता बल्कि वो ऊपर चढ़ जाता है, तो वो विकृत कहलाता है। इस तरह से रेगा ध्वनि जो है वो कोमल होते हैं और म जो है वो तीव्र होता है। तो इस तरह से ये श्रुति, आज हमने देखा संगीत क्या है, सप्तक, श्रुति और स्वर। अब बाकी की परिभाषाएं हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।